तो जय सिया राम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे आज की इस वीडियो में। तो बिगिनर्स लास्ट तक बने रहना। इस रेफरेंस वर्क को जो है एक आर्ट कॉम्बिनेशन में दिया गया है ड्रॉ करने के लिए। तो इसको आप देखेंगे तो थोड़ा सा अलग है, कलरिंग है, पर यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट करा है। बाकी जो रेड पार्ट है, मतलब ये जो है सब देख सकते हैं रेड है, तो इसको हम कलरिंग ही करेंगे और बाकी फेस को हम ग्रेफाइट पेंसिल से करेंगे। तो इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो ये पेपर है, ये है आइवरी सीट का 210 GSM वाला पेपर है। इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसको जो है परचेस कर सकते हैं इस पेपर को। और इसके बाद हम जो है इसको शेडिंग करेंगे। कौन कौन सा पेंसिल यूज़ करेंगे यहाँ पे एच बी से लेकर 10B तक जितना भी पेंसिल है उन सभी का यूज़ होगा। उसके बाद ग्रेफाइट, इसके बाद इरेज करने के लिए इरेजर, उसके बाद जो है कॉटन बार ब्लेंडिंग करने के लिए, उसके बाद इस तरीके का भी कॉटन बार होगा, ये कॉटन है। तो इन सब चीज़ों से इस आर्ट को ड्रॉ करके कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो देखते रहो कैसे मैं इस आर्ट को कंप्लीट करता हूँ। तो कोई सवाल तो मुझे कमेंट में बता देना। तो वीडियो में दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहना, बहुत कुछ आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा इस आर्ट को ड्रॉ करने में। तो इस पार्ट में जो है मैं आँखों को, लिप्स जितने भी पार्ट हैं, जैसे रेफरेंस वीडियो आपने देखा है जो रेड कलर का है, तो आँखों को जो भी रेफरेंस पर मैं देखा ही, तो उन सबको जो आपने थंबनेल में देखा वैसे इतना ही पार्ट है। इस पार्ट में जो है ड्रॉ करूँगा और उसमें काफ़ी लेयरिंग करना पड़ता है, और जो बिगिनर्स हैं तो उन लोगों के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। वो लोग लास्ट तक बने रहना। तो पहले लेयर पर हम कर रहे हैं जो HB पेंसिल से पूरे एरिया में जो शेडिंग धीरे धीरे करके आपको हल्के हल्के से, बीच में गैप्स नहीं रखना है और क्रॉस शेडिंग नहीं करना है। क्रॉस शेडिंग करोगे तो क्या होगा, आप ब्लेंडिंग करोगे तो भी उसका जो निशान है वो वहाँ पे रह जाएगा। इसलिए एक ही डायरेक्शन में आपको शेडिंग करते जाना है, जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। और अभी मैं HB पेंसिल से ही करूँगा। तो एक एक लेयर को करने में लगभग जो है 20 मिनट लगभग लग ही जाता है अच्छे से आप करो तो लगभग यहाँ पर मैंने 4B HB, उसके बाद 4B, उसके बाद 8B, इन 3 पेंसिल से ही मैंने इस आर्ट को कंप्लीट जो है इस पार्ट में जो है किया है। तो अब मैं जो है ब्लेंडिंग कर रहा हूँ कॉटन बार से, कॉटन से। तो आपके पास कॉटन नहीं है तो फिंगर का इस्तेमाल मत करना। अगर आप अच्छे से इस आर्ट को ड्रॉ करना चाहते हो आप कॉटन बार से ही ब्लेंड करो तो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होगा। और धीरे धीरे से आपको टाइम हर एक जगह पे लगभग 4-5 बार जो है शेडिंग करना है अच्छे से। उसके बाद धीरे धीरे करके शेडिंग करते जाओ जब तक ये ग्रेफाइट जो है पेपर में अच्छी तरह से फैल ना जाए, तब तक आपको सही ब्लेंडिंग करते रहना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर में अप्लाई कर रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कहाँ पे डार्क करना होगा, तो उस हिसाब से मैं उस जगह पे डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ अब 4B पेंसिल से। तो आप भी चाहें तो 4B, 6B, 4B ही लेना, या फिर आप 2B भी ले सकते हो। तो हमने लेफ़्ट साइड में लगभग मैं धीरे धीरे करके शेडिंग कर रहा हूँ, पेंसिल चेंज कर रहा हूँ, पर जो इसका नंबर है वो सेम ही है, जैसे 4B। या फिर आप तो अगर आप न्यू बिगिनर हो, वैसे तो न्यू बिगिनर ही इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रोफेशनल तो देखने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनको तो आता ही है शेडिंग कैसे करना। तो आप लोगों को बता दूँ, अगर आपके पास शेडिंग में ही ज़्यादातर बिगिनर्स का जो है दिक्कत ज़्यादा होती है, जैसे मुझे खुद, मेरे पास 2-3 जो स्टूडेंट हैं जिनको मैं ग्रेफाइट से कुछ शेडिंग ब्लेंडिंग ये सब करना सिखाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे उनका जो कमी है, जहाँ पे उनका ज़्यादातर मिस्टेक होता है वो शेडिंग में। कहीं पे जैसे शेडिंग 3 तरीके का होता है, मीडियम, उसके बाद सबसे पहले तो हार्ड, उसके बाद मीडियम, उसके बाद सॉफ्ट या फिर लाइट शेडिंग। तो इस हिसाब से आपको समझना होगा। इसे समझने के लिए आप डायरेक्ट जो है शेडिंग करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है। पहले तो आपको बिल्कुल जितना आपके पास ताकत है, इतना भी ताकत मत लगाओ कि पेंसिल का लीड जो है टूट जाए। एक हिसाब से ताकत लाएँ ताकि मतलब जो है, तो पहले तो आपको डार्कली शेडिंग करना है, एक जगह पे पहले शेडिंग कर लो। उसके बाद उसमें जितना आपने ताकत लगाया है उसका हाफ या फिर 50% या फिर आधा ताकत आपको नेक्स्ट लेयर में, नेक्स्ट जो यहाँ पे शेडिंग करो, मतलब मीडियम शेडिंग में उतना ताकत लगाना है आपको, और उससे भी आधा ताकत आपको सॉफ्ट लाइट शेडिंग में। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जो है लाइटली शेडिंग कर रहा हूँ। पेंसिल चाहे जो भी हो, अगर आप न्यू हो तो आपको जो है एक एक लेयर, जब आप नेक्स्ट लेयर करो एक एक लेयर करते जाओ तो एक एक पेंसिल का जो नंबर है बढ़ाते जाना है। पहले तो आपने HB पेंसिल से किया, उसके बाद 2B ले लो, या फिर उसके बाद 4B ले सकते हो। इसके बाद और डार्क करने के लिए 6B लो, उसके बाद 10B लो, इसके बाद फाइनल में जो है 10B लो, 8B लो, उसके बाद 10B लो। इस तरह से आप लेयर करके इस को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मैं एक एक पार्ट को कर रहा हूँ धीरे धीरे करके शेडिंग। तो देखते रहो, कोई सवाल तो मुझे कमेंट में बता देना। और यहाँ तक वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लास्ट तक
देखते जाना। और कोई भी आपका सवाल है, कहीं पे आपका जो है डाउट है, तो मुझे बता सकते हो कमेंट में। तो देखते रहो। और फिर से कहना, क्रॉस शेडिंग बिल्कुल भी मत करना। क्रॉस शेडिंग करने से हम जितना भी अच्छे से ब्लेंड करने की कोशिश करें, फिर भी जो स्मूथ टेक्सचर जो है वो बन नहीं पाता। फिर भी मैंने यहाँ पे कोशिश किया, पर मेरे से भी इतना बन नहीं पाया। तो आप अगर तो बिगिनर हो तो आप करोगे तो क्या होगा, आपको पता ही होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं फेस, जो आइज़, दोनों आँखें, माउथ, इन सबको कंप्लीट करूँगा, या फिर और भी पार्ट ऐड कर सकता हूँ। और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी वेट करना। जो नेक्स्ट पार्ट हमारे चैनल में ही तो आएगी ही, पर एक आध दिन या फिर कल ही या फिर परसों अपलोड कर दूँगा। और तो देखते जाओ। तो शेडिंग करने के बाद अब हम इसे ब्लेंडिंग करेंगे। तो ब्लेंडिंग करने के लिए मैं कॉटन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको पहले तो स्टार्टिंग में आप जब शेडिंग स्टार्ट करो तो आपको धीरे धीरे से करना है। उसके बाद धीरे धीरे करते करते थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करके आप ब्लेंडिंग कर सकते हो। पर स्टार्टिंग में 2-4 बार आपको, जैसे मैं पहले स्टार्टिंग में जब मैंने कॉटन में से ब्लेंडिंग किया, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने धीरे धीरे से स्टार्ट किया। उसके बाद 2-3 सेकंड शेडिंग करने के बाद थोड़ा सा इसका प्रेशर जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया। उस तरह से आपको करना है। और स्टार्टिंग में आपने बाट को जो है कॉटन को रखा, उसकी स्टार्टिंग में ही आपने पूरा दबा कर जो है शेडिंग ब्लेंडिंग कर दिया है, तो आप आर्ट वर्क भी कर सकते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में हल्के हल्के से आपको स्टार्ट करना है। कोई भी चीज़ जो है स्टार्टिंग में स्लो होता है, इसके बाद धीरे धीरे उसके बाद जो है पिकअप बोल लेती है। एक बाइक को ही ले लो, स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे इसका पावर जो है पिकअप जो है इसको बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो हमने जो है कॉटन से ब्लेंड किया, उसके बाद मैं और अच्छे से, ताकि और अच्छे से जो ग्रेफाइट है वो पेपर में अच्छे से फैल जाए, एक प्लेन स्मूथ टेक्सचर दिखे, इसके लिए मैं जो है कॉटन बाड से ब्लेंड कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, पर आपको धीरे धीरे से करते जाना है। टाइम तो लगेगा ही, जल्दी जल्दी करोगे तो आपका आर्ट वर्क भी अच्छा नहीं बन पाएगा। और इसलिए हमें पेशेंस के साथ कोई भी हम आर्ट वर्क ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ड्रॉ ही करना है, तो अच्छे से ड्रॉ करो, थोड़ा सा टाइम तो देना ही होगा। तो देखते जाओ मैं कैसे करता हूँ। और जहाँ जहाँ पे डार्क है उस हिसाब से शेडिंग करते जाओ। जहाँ पे भी आपको प्लेन टेक्सचर ना दिखे तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक आपको ब्लेंडिंग करना है। आप ब्लेंडिंग करते जाओगे उसी जगह पे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पे भी जो आपको ब्लेंड नहीं हो पाएगा, लग रहा था, वहाँ पे भी अच्छे से जो है ब्लेंड हो जाएगा। तो देखते रहो मैं कैसे करता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक इरेजर से। तो यहाँ पे आपके पास तो अभी इलेक्ट्रिक नहीं इरेजर तो नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी नॉर्मल जो भी आपके पास इरेज़र है तो उससे थोड़ा सा इस तरह से, जैसे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ जिस तरह से इरेज़र, उस हिसाब से आपको उस इरेज़र को शेप कर लेना है या फिर काट लेना है। उसके बाद इस तरह से आप अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो। और इसके बाद जो दूसरा इरेज़र है, मैं किनेरेट इरेज़र यूज़ करता हूँ। तो किनेरेट इरेज़र का परचेस लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करते हो तो वहाँ पे परचेस, वहाँ से डायरेक्ट जो है आप परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दोबारा और हाईलाइट डार्क करने के लिए, जहाँ पे मुझे डार्कनेस ज़्यादा दिख रही है तो उस हिसाब से वहाँ पे मैं और 10B पेंसिल से डार्क कर रहा हूँ, हल्के हल्के से, थोड़ा सा मीडियम प्रेशर से। तो आपको देखना है कहाँ कहाँ पे डार्क है, उस हिसाब से आपको ड्रॉ करते जाना है। और इतना तक के पार्ट को जो है ड्रॉ करने में लगभग जो है 5 आवर्स तो लग ही गया है। अगर आप अच्छे से देखो तो और ज़्यादा, अगर 1 घंटे और ज़्यादा लगाता तो और ज़्यादा स्किन टेक्सचर जो है स्मूथ हो पाता। पर बिगिनर्स लोगों के पास इतना तो पेशेंस होगा नहीं, तो इसलिए आप जितना मैंने लेयरिंग किया है जिस हिसाब से आपको उस हिसाब से करना है। अगर आप अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हो इस आर्ट वर्क में, और आर्ट कॉम्पिटिशन तो है ही, इस रेफरेंस पिक्चर को ड्रॉ करने को दिया गया है, तो आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा ही टाइम पहले आपने जितना भी आर्ट वर्क देखे उसमें आपने जितना मेहनत किया है उस आर्ट वर्क में ड्रॉ करने के लिए उस आर्ट वर्क को, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मेहनत इस आर्ट वर्क में देना है। क्योंकि ये आर्ट कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे एक से एक आएंगे जिनका आर्ट वर्क बहुत अच्छा होगा। आप जितना अच्छे से ड्रॉ करते हो उससे भी शायद 3 गुना या फिर उससे भी 3 गुना ज़्यादा आर्ट वर्क ड्रॉ करने वाले लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये मत समझना
और वैसे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, 15 ईयर्स में लगभग ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इतना अच्छा आर्ट वर्क ड्रॉ कर लेते हैं कि मैं पर्सनली मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे तो बहुत हैरानी हो जाती है। मैंने तो स्टार्ट किया ड्राइंग स्केचिंग, वो मैंने 19 जब मेरा उम्र 19 था, अभी ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, 2.5 साल की ही पहले ही मैंने ड्राइंग स्टार्ट किया है। तो जो लोग 15 साल पहले से मतलब एज उनका 15 साल है, उससे पहले से वो ड्रॉ कर रहे हैं, तो जब उनका एज मेरे समान होगा या फिर, तो उनका आर्ट वर्क कैसा होगा। पहले मैं सोचता था कि वो कोई बच्चा है तो उनका आर्ट वर्क अच्छा नहीं हो पाएगा, उससे जो बड़ा है उसका ही शायद सिंपल है कि उसका ही आर्ट वर्क अच्छा है। पर बाद में मुझे ये समझ में आएगा, ये मेरा बिल्कुल जो है गलत सोच कह सकते हैं। यहाँ पे स्किल जो है उम्र देख के नहीं, प्रैक्टिस या फिर प्रैक्टिस ही कह सकते हैं, प्रैक्टिस को देखकर या फिर कह लो प्रैक्टिस से ही हमारा स्किल जो है बढ़ती है या फिर स्किल हमें मिलता है। तो प्रैक्टिस ही ज़्यादा मैटर करता है, आपका एज मैटर नहीं करता। आप डरना मत। कई लोग जो है डर जाते हैं कि वो 15 ईयर्स, तो जाहिर है कि वो 15 ईयर जो जिनका होगा वो ही विनर बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरा उम्र अभी 21-22 है होने वाला है, तो मेरे से कम उम्र वाले भी जो भी मैं आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता हूँ, कुछ आर्ट कॉम्पिटिशन में, तो मेरे से ज़्यादातर वो लोग जीत जाते हैं जिनका उम्र अभी 17 लगभग 17 है। मैंने अभी तक जितने भी लगभग आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किए हैं, तो जो भी विनर बने हैं लगभग मेरे से कम उम्र वाले ही बन गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत डरना, आपको बस अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और आपका स्किल तो बढ़ेगा ही और आप विनर भी बन जाएंगे किसी भी में। तो यहाँ तक जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। वो मुझे पता चलता है अपने इस वीडियो के जो है एवरेज और जो है वॉच टाइम देखकर। तो अगर आपने वीडियो को क्लिक ही किया है तो वीडियो को लास्ट तक ही देखो, और इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ब्लेंडिंग, एक बार सेटिंग करता हूँ, फिर से ब्लेंडिंग, फिर से और अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, कॉटन बार्स इस तरह से आपको देखना है, ग्लेयर आपको करते जाना है। और बैकग्राउंड साउंड जो भी आ रही है उसको इग्नोर करो। और यहाँ पे मैं जो है ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देकर जो है ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत भी इधर खरोच जैसा दिखे तो आर्ट वर्क कितना अच्छा नहीं दिखता है। तो यहाँ पे मैं फिर से अब जहाँ जहाँ पे हाईलाइट स्पॉट दिखेंगे आपको रेफरेंस फोटो में, तो इस हिसाब से मैं वहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एक इरेजर ऐसा भी है जो है जिसे कहते हैं डोम, क्या नाम था उसका, टोम्बो मोनोजेरो इरेजर। टोम्बो मोनोजेरो इरेजर से भी आप हाईलाइट कर सकते हैं हेयर्स को, पर अभी मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास अभी 2 ही इरेजर है, जो एक है किनेटेड इरेजर जिसको हम हाईलाइटेड पार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए, और दूसरा है इलेक्ट्रिक इरेजर का रिफिल। इलेक्ट्रिक इरेजर भी है, वो मैं लगभग 1.5 साल पहले यूज़ कर रहा था जब मैं खुद बिगिनर स्टार्टिंग किया था मैंने। तो इस बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।